नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कुछ ही देर में जारी कर सकती है। आज कांग्रेस की जो है वो पहली लिस्ट सामने आ सकती है। तो कल से लगातार नजरें इस बात पर बनी हुई है कि आखिर कब कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। कल देर रात तक दिल्ली में सीईसी की बैठक चली है, जो जानकारियां वहां से मिली हैं, और उस बैठक में 55 से अधिक सीटों पर जो है वो सहमति बन चुकी है। कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि करीब 60 से 65 सीटों पर भी सहमति बनी है। यह आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि ऑफिशियली तौर पर कितने नामों पर कांग्रेस में सहमति बनी है। कल देर रात तक दिल्ली में सीईसी की बैठक चलती रही। तमाम लोगों की, प्रत्याशियों की और नेताओं की जो नजरें हैं वो दिल्ली की तरफ थी कि आखिर क्या देर रात को कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। लेकिन देर रात को भी ये लिस्ट जारी नहीं की गई। हालांकि बैठक वहां पर लगातार चलती रही और जो जानकारियां वहां से मिल रही थी, करीब रात को 11 बजे तक भी ये कहा जा रहा था कि बैठक खत्म होते ही रात को ही ये लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। जो तमाम नेता हैं, जो विधानसभाओं के लोग हैं, उनकी नजरें दिल्ली की तरफ इस वक्त लगी हुई है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी पहले से ही अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। और अब जो जानकारियां फिलहाल मिल रही हैं वो ये कि किसी भी वक्त कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम सीटों पर सहमति बन गई है। बकौल हरीश रावत एक बयान उनका ये भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 5 से 6 सीटें ही सिर्फ बची हुई हैं जिन पर अंतिम सहमति बनना बाकी है। बाकी जो सारी विधानसभा सीटें हैं उन सीटों पर सहमति बन रही है। तो अब इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि कल से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं और जो नॉमिनेशन का सिलसिला है वो 28 तारीख तक चलेगा। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस आखिर कब तक अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करती है, क्योंकि अभी भी इंतजार इसी बात को लेकर कि कांग्रेस के पहले जो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो कब तक सामने आएगी। क्या कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही कि सभी जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर सहमति बनाकर के एक साथ लिस्ट को जारी किया जाए। लेकिन ये चीजें फिलहाल होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी भी कांग्रेस के अंदर पेच फंसा हुआ है। और कल रात को, क्योंकि जो सीईसी है, केंद्रीय आला कमान कांग्रेस का है, उनको पूरे जो प्रत्याशी जिस पर सहमति बनी है वो लिस्ट उनको सौंपी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कल देर रात तक बैठक चलती रही, लिस्ट जारी नहीं की गई। अब इंतजार इसी बात का है कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट उत्तराखंड के लिए जारी करती है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले इस मामले में कांग्रेस से काफी आगे निकल चुकी है और बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है इसका इंतजार सभी को है। ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो सीटें हैं उन पर सहमति तो बन गई है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनमें जो महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं, हो सकता है कि जो लिस्ट जारी की जाए उसमें गणेश गोदियाल का नाम तो रहेगा ही, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरीश रावत का नाम भी हो सकता है। सुखबुकाहट ये भी है कि हरीश रावत रामनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रामनगर क्षेत्र पर क्या वाकई में वहां पर सहमति बनी है कांग्रेस के अंदर? ये भी तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। तो इंतजार इस बात को लेकर कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब जारी होती है। फिलहाल जो ताजा अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक कल रात तक, देर रात तक सीईसी की बैठक वहां पर चली। ये खबरें थी कि कल देर रात को ही ये लिस्ट जारी की जाए, लेकिन रात को बैठक खत्म होने के बावजूद भी वो लिस्ट जारी नहीं कर पाए और ये कहा गया कि कल सुबह किसी भी वक्त अब कांग्रेस की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो नॉमिनेशन क्योंकि कल से शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ ही एक अपडेट और आपको बता दें कि शनिवार और रविवार यानी कि आज और कल जो नॉमिनेशन होंगे वो नॉमिनेशन नहीं हो पाएंगे। इस वजह से भी क्या कहीं कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट को रोक के थोड़ा सा रखा हुआ है, क्योंकि 2 दिनों तक, इन 2 दिनों में छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार को नॉमिनेशन नहीं हो पाएंगे संभवतः, और उसके बाद जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो जाएगी। तो नॉमिनेशन की वजह से क्या इस लिस्ट को रोका गया है? लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि समय बेहद कम है। ऐसे में प्रत्याशियों के पास कितना समय बचेगा जब उनके नाम डिक्लेयर किए जाएंगे, उनको सिंबल मिलेगा और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर जवाब आना अभी भी बाकी है, और ये जवाब तब आ पाएगा जब कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। कांग्रेस में भी कुछ सीटें ऐसी है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने भी कल वापसी कांग्रेस में की है। कांग्रेस का दामन उन्होंने वापस से थामा है। उनके साथ उनकी जो पुत्रवधू हैं अनुकृति गोसाई, वो भी वापस कांग्रेस में शामिल हुई हैं। उनका कहना यह था कि आज तक वो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं थी और पहली बार उन्होंने किसी नेशनल पार्टी की सदस्यता ली है। वो नेशनल पार्टी कांग्रेस है और
चुनाव कहां से लड़ेंगे इस सवाल के जवाब पर अनुकृति गोसाई ने यह कहा है कि जो भी पार्टी उनके लिए तय करेगी उसका वो पालन करेंगी। अगर पार्टी कहेगी कि यहां से चुनाव लड़ो तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिलहाल जो सुगबुगाहट है, जो जानकारियां सूत्रों के मुताबिक मिल रही हैं, आज जो है कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है और कुछ ही देर के बाद ये लिस्ट जारी भी हो सकती है। अनुकृति गोसाई का जहां तक सवाल है तो हो सकता है उनको लैंसडाउन से टिकट दिया जाए और हरक सिंह रावत विधानसभा का चुनाव न लड़े, क्योंकि कांग्रेस में भी ये कहा गया कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। इसमें यशपाल आर्य और उनके पुत्र जो संजीव आर्य हैं वो अपवाद के रूप में हैं, क्योंकि वो दोनों ही इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। तो ये खबरें सामने आ रही है कि दोनों का ही टिकट हो सकता है, लेकिन हरक सिंह रावत के मामले में किसी एक का टिकट होगा और संभवतः वो नाम अनुकृति गोसाई का हो सकता है, जो कि लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हरक सिंह रावत को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये फिलहाल की जानकारियां हैं, फिलहाल के अपडेट है। अब देखना यह कि कब तक कांग्रेस जो अपने कैंडिडेट्स की, जो कि कहा जा रहा है कि 55 से तो ज्यादा ही जो लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी, वो एक मोटा अनुमान मैं आपको बता रहा हूं, 55 से ज्यादा ही लिस्ट में नाम होंगे। 55 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पहली लिस्ट अपनी जारी करेगी। लेकिन इंतजार इसी बात का कल से कि कांग्रेस की ये लिस्ट कब तक जारी होती है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि 14 जनवरी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। लेकिन 14 तारीख के बाद 20 तारीख भी हो चुकी है, 21 तारीख भी हो चुकी है, 22 तारीख अब हो चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने नहीं आई है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आनी बाकी है और जो संभावनाएं हैं वो ये कि आज तो कम से कम कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ ही जाएगी। इस पर तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, सभी का ये कहना है कि मैक्सिमम सीटों पर जो है वो सहमति लगभग बन गई है और किसी भी वक्त कांग्रेस की जो लिस्ट है पहली ये जारी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की भी 11 सीटें फंसी हुई हैं और बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि बीजेपी की 11 सीटों पर भी मंथन लगातार जारी है और आज बीजेपी के 11 नाम जो है जो बचे हुए हैं, 59 सीटों का ऐलान बीजेपी ने किया था और जो 11 सीटें बीजेपी की बची हुई हैं, इन पर भी आज संभावना है कि आज बीजेपी के 11 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए जा सकते हैं। तो इस पर भी लगातार खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, कब तक बीजेपी के जो 11 प्रत्याशी हैं जो छूट गए थे उनके नाम जारी बीजेपी करती है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो 11 सीटें हैं जिनमें कोटद्वार और डोईवाला जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी बीजेपी में जो फंसी हुई हैं, जिन पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं, उन पर भी दिल्ली में मंथन इस वक्त चल रहा है और संभावनाएं ये है, जो जानकारियां मिल रही है कि बीजेपी के जो 11 नाम है उस पर भी आज स्थिति क्लियर हो सकती है, उस पर भी फाइनल डिसीजन हो सकता है। इसमें केदारनाथ विधानसभा की सीट भी बीजेपी की फंसी हुई है, जहां पर बीजेपी को मजबूत कैंडिडेट ढूंढना है। इसमें रानीखेत की सीट है जहां पर बीजेपी अभी फंसी हुई है और जो तमाम सीटें हैं उन पर किरण कलियार जैसी सीट है, इन पर भी स्थितियों का स्पष्ट होना अभी बाकी है। तो ये जो 11 सीटें बीजेपी की फंसी हुई थी, जिसमें डोईवाला और कोटद्वार की जो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, इन पर क्या होगा, क्योंकि डोईवाला से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके और अब इस सीट पर बीजेपी किसको टिकट देगी। जो सीडीएस विपिन रावत के भाई थे, क्या उनको यहां से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक किसी एक सीट से उनका नाम तय किया जा सकता है। तो इन 11 सीटों पर भी बीजेपी में मंथन जारी है और जो जानकारियां मिल रही है, आज ही बीजेपी भी इन अपने बचे हुए 11 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर सकती है। तो ये उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 2 बड़े अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। कल अगर हम आपको बताएं तो कल, क्योंकि शाम को 5 बजे जो बीता हुआ कल है, उसमें यह कहा जा रहा था कि शाम 5 बजे तक जो है वो सीईसी की बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद हो सकता था कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाता। लेकिन ये बैठक देर रात तक चलती रही, करीबन 10:30 और 11 बजे तक यही खबरें आ रही थी कि हो सकता है 11 बजे, हो सकता है 11:30 बजे, हो सकता है 10:30 बजे ये नाम घोषित किए जाए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस की ये लिस्ट कल रात को सामने नहीं आई और ये कहा गया है कि रात होने की वजह से, देर रात होने की वजह से ये फैसला कल टाल दिया गया कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाए और आज इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा
की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। तो ये दो बड़े अपडेट, जिसमें बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहले ही अपने 59 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की 11 सीटें बची हुई हैं, जो फिलहाल ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 11 सीटों पर आज ही स्थिति क्लियर हो सकती है। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दे। डोईवाला कोटद्वार समेत जो 11 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उसको सॉल्व करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और कांग्रेस की तरफ से जो दूसरा अपडेट वो ये कि कांग्रेस में भी जो सीटें हैं उनमें 55 से अधिक सीटों पर, कम से कम 55 से लेकर और 65 सीटों पर सहमति लगभग बन चुकी है। ये लिस्ट जो है वो हाईकमान को सौंपी जा चुकी है और कभी भी कांग्रेस की तरफ से अब इनकी सिर्फ घोषणा ही होना बाकी है, क्योंकि जो कुछ एक सीटें बची हुई है तो ये भी अटकलें हैं कि क्या कांग्रेस इन सीटों पर भी स्थिति को क्लियर करके पूरी की पूरी 70 सीटों के नाम एक साथ घोषित करे। लेकिन ऐसी संभावनाएं फिलहाल कम ही नजर आती है। तो इंतजार इस बात को लेकर के है कि कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करती है, क्योंकि सीसी की बैठक कल हो चुकी है। अब सिर्फ लिस्ट को पब्लिश करना है, बताना है मीडिया के सामने कि कौन सी सीट से किस प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसके बाद मैक्सिमम सीटों पर जो है स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन चुनावी मैदान में है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के समर्थक है, आम जनता भी है, हर कोई ये जानना चाहती है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें किस किस के नाम शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट पहले आ चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी 59 सीटों पर हो चुके हैं। अब उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट कौन कौन होंगे, इस पर इंतजार बाकी है। दरअसल ये भी समझना चाहिए कि जो ये देरी हो रही है इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है। दरअसल कांग्रेस इस बार सत्ता में वापस आना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस कांग्रेस का कहा जा सकता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में था। महज 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और गढ़वाल मंडल में तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की हुई थी। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस चाहती है कि जो जिताऊ चेहरे हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों से मिले या फिर अपनी ही पार्टी से मिले, उस पर पूरा होमवर्क करने के बाद टिकट को फाइनल किया जाए और जिताऊ कैंडिडेट जो है उन्हीं पर ही दाव खेला जाए, ताकि कांग्रेस का जो सपना है सत्ता में वापसी करने का वो पूरा हो सके। और इसी वजह से जो लिस्ट है वो 14 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो चुकी है। इतना लेट इसमें हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि जो कैंडिडेट वो उतारें जिनके नाम लिस्ट में हो वो जिताऊ कैंडिडेट हो, और इसी को लेकर के मंथन लगातार कांग्रेस का जारी है। लेकिन मंथन कल रात को ही खत्म हो चुका है। सीईसी की बैठक में 55 से लेकर 65 सीट, जो मोटी मोटी खिड़की में आपको दे रहा हूं, हम स्पष्ट ये नहीं कहते हैं कि इतनी सीटों पर हमारे सूत्र बता रहे हैं या इतनी सीटों पर बता रहे हैं, लेकिन 55 से लेकर 65 सीटें, इसके बीच में जो फिगर होगा वो कांग्रेस के द्वारा जारी की जा सकती है लिस्ट के रूप में, अपने प्रत्याशियों के रूप में। इसमें महत्वपूर्ण सीटें जो है, हरीश रावत की वो सीट हो, गणेश गोदियाल की सीट हो, सिटिंग विधायक कांग्रेस के जितने हैं वो सीटें शामिल हैं। कुछ बड़े नेता जैसे कि देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से दिनेश अग्रवाल पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विकासनगर में नवप्रभात हैं, चक्राता में प्रीतम सिंह हैं। तो इस तरह के जो नाम लगभग तय है, जो फाइनल हैं, वो नाम तो इसमें होंगे ही, लेकिन कुछ नाम इसमें चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। अब कब तक कांग्रेस की ये लिस्ट जारी होती है, इस पर नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। तो ये बड़े अपडेट जो है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए, आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कल देर रात तक सीईसी की बैठक कांग्रेस की चली है दिल्ली में। उस बैठक में जो स्थितियां हैं वो लगभग फाइनल की जा चुकी हैं और अब उन नामों का ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि कांग्रेस अब किसी भी वक्त, सिर्फ क्योंकि कांग्रेस को इस लिस्ट का ऐलान ही करना है, तो किसी भी वक्त कांग्रेस अपनी तरफ से इस लिस्ट का ऐलान कर सकती है, लेकिन कोई समय इसके लिए निश्चित अभी तक नहीं किया गया है। तो आज के दिन में तो अनुमान ये है कि कम से कम आज के पूरे दिन में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो है उसको जारी कर ही सकती है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए ये अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल से उत्तराखंड में नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, वो भी शुरू हो चुकी है। नामांकन पत्रों की बिक्रियां भी कई जगहों पर हुई है और बड़े पैमाने पर नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, हालांकि कांग्रेस ने ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कई नेताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र पहले से ही खरीद दिए हैं। अब लिस्ट कब तक जारी होती है तो इसी पर नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि कुछ सीटों पर जो है वो अब इसमें पेच फंसा हुआ था, तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण सीटें इसमें हैं।
तो इन सीटों पर कब तक कांग्रेस की तरफ से लिस्ट फाइनल की जाएगी, इस पर नजरें लगातार बनी हुई है और हर कोई दिल्ली की तरफ देख रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम है भाई। और चुनावी मौसम में जो है बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर ही दी है। 28 तारीख को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, यानी कि उसमें 6 दिन बचे हैं और 6 दिन में भी मेरे हिसाब से 3 दिन इसमें छुट्टी रहेगी और 3 ही दिन नामांकन के लिए प्रत्याशियों को मिल पाएंगे। तो इन 3 दिनों में प्रत्याशी क्या कुछ कर पाएंगे, ये कई तरह के सवाल हैं। कब तक कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है, बीजेपी पहले ही कर चुकी है। तमाम जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं वो हमने आपको बताए हैं। और ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 11 बची हुई सीटें हैं, उन 11 सीटों पर आज ही बीजेपी की तरफ से स्थिति को साफ किया जा सकता है, स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब इंतजार इस बात को लेकर कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, आप संवाद 365 के साथ लगातार बने रहिए। अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कब तक कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी हो रही है। लेकिन फिलहाल समय के लिहाज से अगर कहा जाए तो ऐसा कोई समय नहीं दिया गया कि कितने बजे कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसी वक्त कांग्रेस की तरफ से जैसा उनको अनुकूल लगे, जैसा उनकी बाकी सीटें भी क्लियर हों, उसी हिसाब से कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी की जो लिस्ट है उसको जारी कर देगी। लेकिन फिलहाल इसका कोई फिक्स शेड्यूल या फिर फिक्स समय नहीं बताया गया है। कल शाम को मीटिंग होनी थी कांग्रेस की सीईसी की और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन वो मीटिंग देर रात तक चलती रही, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। करीब 11 साढ़े 11 बजे तक भी ये कहा जा रहा था कि मीटिंग वहां पर राहुल गांधी ले रहे हैं और वो मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। लेकिन कल देर रात होने की वजह से भी उस लिस्ट को वहां पर जारी नहीं किया गया और ये कहा गया कि कल इसको जारी किया जाएगा। और आज भी अभी क्योंकि 12 बजने को हैं और अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो इस पर सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे और कांग्रेस की लिस्ट जैसे ही जारी होती है तो वो लिस्ट भी सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्रों में, क्योंकि काफी सारे लोगों के जो कमेंट्स में सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। अपने समर्थक अपने जो नेता हैं उनके समर्थन में वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि कब तक कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी। तो फिलहाल यही अपडेट्स हैं। कांग्रेस की लिस्ट आज के दिन में कभी भी जारी हो सकती है। और बीजेपी का जहां तक सवाल है तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो 11 सीटें बीजेपी की बची हुई है उस पर भी आज शाम तक या फिर रात तक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है और बीजेपी उन 11 नामों का ऐलान भी कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट भी किसी भी वक्त आ सकती है, कोई समय इसके लिए निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस अपनी लिस्ट को जारी कर देगी। जैसे ही लिस्ट आती है आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और आप संवाद 365 के साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाजत देते हैं, नमस्कार।